बिल्कुल स्पेसिफिक लिखो कि मुझे ये चाहिए। अब मैं अपनी हर चीज जो है ना इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। It is very easy to understand the concepts of Salesforce with the help of ACE AIM and the environment they give for learning. With the सो हमें जॉब स्किल्स भी दी जा रही हैं, उसके हिसाब से हमें रेडी किया जा रहा है कि व्हाट यू शुड कंटेन इन योर सेल्फ विच यू हैव टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एवरीवन। सो जो मेन मोटिव है हमारा एस एम का, लेट्स ग्रो टुगेदर, दे आर फॉलोइंग द मार्वलस। साथ में सेल्स फोर्स की पढ़ाई भी करी हूँ एसिम के साथ, एंड आई मस्ट से दैट इट्स द बेस्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वन कैन पॉसिबली गेट। ना सिर्फ कोर्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है नेचर में, बट बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में मैंने और मेरे क्लासमेट्स हमने वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प कर लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेल्स फोर्स में। So I joined ASAM's Salesforce training program, where Salesforce experts and architects with years of experience behind them are providing us with in-depth training along with hands-on projects and assignments, which is going to equip us with job-ready expertise and skills. नहीं बस नहीं, माइक थैंक यू। मैं अनम्यूट करना बस कर। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का। थैंक यू सो मच। वी आर लकी इनफ कि हमें भी आप लोगों की मेंटरशिप मिली, कामरान साहब की और फैसल साहब आपसे। इवन दो वी आर एट द सेम एज, लेकिन ये कि आई थिंक कि बहुत अच्छा डिसीजन मैं अपने लिए भी समझता हूँ कि ये कोर्स मैंने लिया है। आई होप कि अच्छा साबित होगा। और लास्ट चीज मैं ये कहूँगा, आप मेरे मेंटर बनेंगे। क्या आप मेरे? आप मेरे मेंटर बनेंगे? भाई तो मैं तुम्हारा मेंटोर हूं या नहीं हूं, तुम बताओ मुझे। तो बस मान लिया आज से। आई थिंक मेंटोर मान लिया हमने। जॉब पे तो इंशाल्लाह मुझे करना ही है। मैं कामरान भाई से बात कर रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग कामरान भाई से कह रहा था, देखो भाई हमारे अगर कोर्स के बाद बंदे को अगर जॉब नहीं मिल रही तो हमारा कोर्स यूजलेस है। हमें ये कोर्स करवाना ही नहीं चाहिए अगर बंदे को जॉब नहीं मिल रही। तो मैं कामरान भाई से कह रहा था, कामरान भाई हमें जॉब दिलवानी है बच्चों को। देखिए, Salesforce ticks all the boxes that are required for a great career. नंबर वन, पहले तो ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो है वो जॉब है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ आईटी वाले आए, नॉन आईटी वाले भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहली तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लोग, आप तमाम लोगों को याद रखें, आईटी वालों के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी है और नॉन आईटी वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले देखिए, जो सेल्स फोर्स का एक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद, और मैं इसकी एग्जांपल्स अभी आपको देता हूँ, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद बच्चा जो शुरू फ्रेश ग्रेजुएट जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो 50 से 60 हज़ार रुपये पे ज्वाइन करता है, जो कि कंपेयर टू, अगर आप कंपेयर कर लें किसी भी उस सैलरी से जो एक वेब डेवलपर है या कुछ उसने यूनिवर्सिटी से सीख के निकला है, फ्रेश ग्रेजुएट है, तो 20,000 मैक्सिमम, 25,000 शायद पाकिस्तानी चल रहे होंगे, जिसको 25,000 30,000 को शायद होगा। तो लेकिन सेल्स फोर्स में आप इमीडिएटली ज्वाइन करके 60,000 से शुरू कर सकते हैं अपना कैरियर। नंबर टू, इतनी ज़्यादा ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आप ये समझिए 10 लाख हर साल जॉब्स निकल रही हैं, और ये नई जॉब्स हैं, ये वो शफल वाली जॉब नहीं है जो शफल हो रही है, लोग छोड़ रहे हैं दूसरे। ये नई जॉब निकल रही हैं और लोग मौजूद नहीं हैं। क्योंकि लोग मौजूद नहीं है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयर आपके पीछे भाग रहा है, आप एम्प्लॉयर के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अच्छा, फिर तीसरी चीज़, इसकी इंटरनेशनल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आप, मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, यूएसए में अभी भी हमारा जो करंट ग्रुप चल रहा है उसमें यूएसए से भी स्टूडेंट्स हैं। तो यूएसए में भी अगर एक एक शख्स है, एक जॉब पे 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है, सेल्स फोर्स वो इमीडिएटली सीख के 90,000 या $1 लाख तक पहुंच जाता है। और इसकी इंटरनेशनल डिमांड अमेरिका, यूएस, पाकिस्तान, कनाडा, गल्फ रीजन, बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल डिमांड है, और बड़ी बड़ी कंपनीज इसे यूज़ कर रही हैं। और ये एक इंटरप्राइज लेवल टेक्नोलॉजी है, ये कोई ऐसी नहीं है कि एक छोटे से कंप्यूटर पर बैठ के किसी ने सीख ली। ये वो टेक्नोलॉजी है जो लार्ज कंपनीज जो हैं, अमेजॉन है, टोयोटा है, इस टाइप की कंपनीज भी यूज़ करती हैं और छोटी कंपनीज भी यूज़ करती हैं। तो इस वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी जो मिलती हैं वो इन्हीं जैसी कंपनीज के लिए मिलती हैं। फिर जो है, कम अज़ कम आपको देखिए, कंटिन्यूसली पिछले 15 साल में सेल्स फोर्स जो नंबर 1 पर इस वक्त मौजूद है, सैलरीज में भी
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी, करियर ग्रोथ में भी। और अगले 15 साल तक इसी तरह की प्रेडिक्शन है, ये इससे भी कई टाइम्स जो है ग्रो होगा। फिर स्पीड ऑफ द ग्रोथ, आप 5 साल में, अगर आप डेडिकेटेड एक मेहनती इंसान है, अगर सिर्फ पाकिस्तान में है तो 5 साल में 5 लाख पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो शख्स पाकिस्तान में अर्न 5 लाख कर सकता है, वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में कम से कम हर महीने के 12 से 15,000 डॉलर कमा सकते हैं। कम से कम की बात कर रहा हूँ। 15,000 डॉलर का मतलब है पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है 20-25 लाख हो जाएंगे 15,000 डॉलर। तो 20-25 लाख महाना कमा सकता है अगर बाहर है, और अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे पाकिस्तान में 5 लाख तक चले आता है। और फिर डाइवर्सिटी ऑफ द करियर, अगर आप इसे सही से सीख लेते हैं तो आप सिर्फ जॉब के लिए, आपके लिए दरवाजे नहीं खुले हुए हैं। आप पाकिस्तान में बैठे ही, सबसे पहले तो पाकिस्तान में जॉब के दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए बहुत बड़े। नंबर 2, आप जो है दुनिया भर में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा या आपको बहुत सारे वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, वर्क वीज़ा, इमिग्रेशन मिल जाती है। नंबर 3, पाकिस्तान में अपने घर बैठ के एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। नंबर 4, आप अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं 5, 6, 10 लोगों की, और बाहर की दुनिया के लोगों को जो है वो आप पूरी सर्विसेज दे सकते हैं। नंबर 6, आप अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके शोकेस कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप के प्लेटफॉर्म से वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, और बहुत अच्छी कॉस्ट में वो एप्लीकेशन सेल होती हैं। पाकिस्तान से ही इंडिविजुअल्स अपने घर से बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं इसी के ज़रिए। आपको जो है हम दिखाना चाहते थे। अच्छा, मैं इसमें आपको बता दूं कि ये जो है हमने कंजर्वेटिव साइड, ये लोअर साइड पे जो आपको दिखाया, लोअर साइड पे दिखाया, जो ग्रीन नंबर्स दिख रहे हैं आपको, रेड नंबर्स हमने हायर साइड पे दिखाए। मुझे पता है लोग 5,000 में भी ज्वाइन कर रहे होते हैं, 5,000 से भी शुरू कर रहे होते हैं अपनी जॉब्स, और पूरे पूरे 1-1 साल, 1.5 साल हो जाता है, 50,000 पे नहीं पहुंच पाते। तो पहली बात तो ये कि हमारी जो ग्रीन वाली हैं ये वेल वेरीफाइड वो हैं, क्योंकि जब मैंने इस सेल्स फोर्स को पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया है एसीएम के से, इससे पहले मैंने 20 लोग पाकिस्तान में ट्रेन किए थे, और एक कंपनी के लिए एक छोटी सा डिवीजन बना के दिया था यहाँ पर पाकिस्तान में। वो 20 के 20 लोग माशाल्लाह ऐसे हैं जो कि इस वक्त 1 लाख से 7 लाख तक, 6 लाख तक की जो है वो जॉब कर रहे हैं उसी कंपनी में। तो तुम्हारी मर्जी। देखो भाई, मैंने 15 साल तो अपनी लाइफ के जो है एज एंटरप्रेन्योर गुजारे हैं पाकिस्तान में, और ये मैंने चंद कंपनीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये कंप्यूटर कंसल्टेंट, नीचे फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अकेडमी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, माइलस्टोन सॉल्यूशंस और वर्टेक्स सॉल्यूशंस, ये डिफरेंट कंपनीज मैंने फॉर्म की, इस्टेब्लिश की। मैं एक पर्सन से कंपनी बनाना शुरू करता था, एक आइडिया से, उसको 10, 15, 20, 25, 50 लोगों पे लेकर जाता था। मैं पाकिस्तान का पहला माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन डेवलपर था 1999 में, और पहला एमसीपी भी था मैं पाकिस्तान में। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अकेडमी एक इंस्टीट्यूट था जो मैंने खोला लोगों को एमसीएसटी जो है ट्रेन करने में। मेरे 300 से ज़्यादा मैंने लोगों को वहाँ पे 400 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया, इवन उसमें एयरफोर्स के भी ग्रुप्स थे, और उनमें से बहुत सारे लोग आज भी जो है बड़ी बड़ी सीनियर पोजीशंस पर हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में। आज भी मेरे से नेटवर्क में कनेक्ट है। तो मैं .NET टेक्नोलॉजीज पे फिर एक्सपर्ट था उसके बाद 2004-05 तक के। फिर मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की एक कंपनी खोली, प्योरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और इसमें काफ़ी लार्ज कंपनीज के लिए, जैसे बायर फार्मास्यूटिकल है, बायर है, इंटरफ्लो है, कई कंपनीज के लिए लार्ज सिस्टम डिज़ाइन किए मैंने। लेकिन मैं ब्रांड स्टार्टअप बनाने में और ब्रांड्स बनाने में, बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एंड तक ब्रांड्स बनाने में जो है मैं एक्सपर्ट, मेरा एरिया रहा है, जिसमें मैंने कई ब्रांड्स जो है ना, 15-16 ब्रांड्स पाकिस्तान में मैंने बनाए हैं। जैसे ई स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट, उस वक्त जो है ना कोई पोर्टल शोटल नहीं होता था, मैंने पहला जो है ना ई स्टाफिंग का यानी कि उस वक्त इंटरनेट बहुत नया नया आया था, तो मैंने ऑनलाइन लिंक्डइन टाइप बनाने की एक कोशिश की थी, बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन प्योर एचआर मैनेजर्स के ओरिएंटेड था ये। हमारी जो ये एप्लीकेशन थी क्यूरियो, ये 18 बड़ी कंपनीज में, जिसमें पाकिस्तान सुजुकी भी शामिल है, डावलेंस भी शामिल है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज शामिल है, होटल शेरेटन शामिल है, उनमें जो है ये चल रही थी क्यूरियो। ये बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एचआर एप्लीकेशन थी, और हम compete करते थे एसएपी की एचआर से और ओरेकल के एचआर से। फिर मैंने 2008 में जो है मैंने ज्वाइन कर ली, 2007 के एंड में, 2008 से मेरी जॉब शुरू हुई एमिरेट्स एयरलाइन। 4 साल बाद एक मुजज़ा हुआ, इन साहब से मेरी मुलाकात हुई। इनका नाम है सर मॉरिस फ्लैनिगन।
कहेंगे कि नहीं देखो, एक एवरेज बंदा जो होता है ना, वो बिलो एवरेज स्टूडेंट प्रोड्यूस करता है। अगर तुम बेस्ट लोगे ना, तो बेस्ट अगर बनना है तो बेस्ट से जो है ना जाकर रिलेशनशिप बिल्ड कर लो। मैंने 2-3 रिसर्च की अमेरिका के अच्छे कोचेस की, मुझे एक साहब मिले, मैंने उनकी वीडियो किताबें भी पढ़ी लोगों की ना, जैक कैनफील्ड मिल गए। ये दुनिया में जो है ना, जो एक बड़े ही जो अच्छे कोचेस कहलाते हैं ना, वो उनमें इनका शुमार होता है। मैंने कहा यार अब मुझे फॉर्मली भी सिखाए ना, तो नहीं, स्टैनफोर्ड से पढ़ा था, स्टैनफोर्ड से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी थी। अब मैंने पीएमपी किया था, हमने कहा हमने तो पीएमपी की सर्टिफिकेशन की हुई, हमें किसी से क्या मुझे कहेंगे भाई वो जब जाओगे ना पता चलेगा तुम किससे पढ़ो। हमने वही स्टैनफोर्ड में अप्लाई कर दिया, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक कोर्स था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहला, ये मेरा तीसरा चौथा प्रोजेक्ट है, उसकी तस्वीरें, मैं वाहिद एमिरेट्स एयरलाइन में प्रोजेक्ट मैनेजर। ये जितना बड़ा पीछे ऑफिस देख रहे हैं, ये मेरा अपना ऑफिस है, और इसमें एक प्रोजेक्ट पे 57 टीमें काम कर रही थी, एक प्रोजेक्ट पे 37 टीम्स काम कर रही थी, सबको जो है मैं लीड करता था। दुबई ने अनाउंस कर दिया वैल्यू एडेड टैक्स इंप्लीमेंट होगा। अब हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आप इमेजिन करें 75,000 एम्प्लॉई हैं एमिरेट्स एयरलाइन में, 2,000 लोग आईटी में, 2,200 लोग आईटी में थे उस वक्त। और इमेजिन करें कि हमारे पास 317 सिस्टम्स हैं, इनवॉइस, और 18 कंपनीज हैं, प्रीमियर होटल अलग, एमिरेट्स एयरलाइन अलग, डिनाटा अलग, 25 हैं। अब जो है वो हर जगह इनवॉइसेस रेज हो रही हैं, वैल्यू एडेड टैक्स इंप्लीमेंट, तो 200 सिस्टम पे इम्पैक्ट है। अब इम्प्लीमेंट करना है 9 महीने में, और 200 सिस्टम पे इम्पैक्ट है, 200 सिस्टम्स को जो है ना वो करना है, और 25,000 लोग हैं जिनसे आपको कोऑर्डिनेट करना है। तो वो प्रोजेक्ट मुझे दिया गया, वो मुझे इसलिए पता नहीं क्यों दिया गया था, कैसे जो है ना बेस्ट, बहुत अच्छा हुआ था जो भी हुआ था। 18 मिलियन का मुझे बजट दिया गया और 200 लोगों की टीम थी। इसमें शुरू में एक दूसरे मेरे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्होंने सारे लोगों को रिक्वायरमेंट वाली की, और एग्जीक्यूशन पार्ट मेरे हिस्से में आया सारा। तो 200 लोगों की टीम थी, 18 प्रोजेक्ट मैनेजर से जो मुझे रिपोर्ट करते थे। जब ये प्रोजेक्ट हुआ है ना, इसने पूरी एमिरेट्स एयरलाइन में जो है ना वो एक मेरी एक बहुत बड़ा टेका, जो कहते हैं ना कराची में टेका, एक क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर मेरी जर्नी कंप्लीट। मैंने कहा यार 10 साल पहले मैंने 10 साल 8 महीने पहले अपना मिशन शुरू किया था कि आई वांट टू बी द बेस्ट प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर इन माय फील्ड, और मैं बन गया। बस अब जो है ना मेरे पास पिछले, ये जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो सर पे सवार था इंटरप्राइज एप्लीकेशन या तो एसएपी सीखनी है, एसएपी रिसर्च कर रहा था, और मैं बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स सर्टिफाइड भी हूँ, तो मैं रिसर्च तो एसएपी भी कर रहा था। लेकिन फिर मुझे सेल्सफोर्स नजर आई, ये 2014, क्योंकि डिनाटा में हमने इम्प्लीमेंट किया था, तो मैं यार मुझे बड़ी अच्छा लगा यार, ये बड़ा जबरदस्त सेल्सफोर्स। मैं आर्किटेक्चर की तरफ जाना चाह रहा था कि यार अब आराम से ना टेक्निकल साइड पे जाऊंगा, बहुत जो है ना 250 लोगों को लीड कर करके ना, अब मैं आराम की जिंदगी पे आर्किटेक्ट पे आना चाहता हूँ। तो सेल्सफोर्स मिल गया। मुझे एक ऑफर आ गई सिडनी से कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीआईओ की, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की। तो जनाब चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की मैंने जॉब ली। मैंने 2.5 साल में उस कंपनी को $10 मिलियन का मार्क क्रॉस करवा दिया।